नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो रिएक्शंस हैं, समीकरण हैं, जैसे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे और खाली स्थान भरो। इस टाइप से जो समीकरण आती हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, उसकी बात करेंगे आज हम। तो देखते हैं हम। सबसे पहला आपका है एस्टरीकरण क्या होता है। तो इसमें एस्टरीकरण में क्या होता है, एक एल्कोहल लिया है, एसिटिक एसिड लिया है CH3COOH प्लस H2 C2H5OH, जिसको हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। इसको सांद्र जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके साथ हमने उसकी प्रेजेंट में इसकी रिएक्शन जब कराई, क्रिया कराई, ठीक है, तो क्या बना आपका CH3COO C2H5। ठीक है, ये आपका क्या बना है, एस्टर बना है। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, और इसमें वाटर भी निकलता है। ठीक, तो ये आपका हो गया एस्टरीकरण। ये अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, एस्टरीकरण। ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। ठीक है, ऐसा कह सकता है कि एसिटिक एसिड और जो एथेनॉल है उसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। दूसरी देखते हैं, एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट या कास्टिक सोडा से जब क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो ये एसिटिक अम्ल हो गया, जिसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, कास्टिक सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर क्या बना आपका CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं 10th क्लास में, हर बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टाइप की इक्वेशंस पूछी गई हैं किसी न किसी फॉर्म में। ये एसीटेट लवण बना है आपका, आगे देखते हैं। तो इनको ध्यान से देखिए, ये समीकरणें आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है। अगला देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम बुझा चूना भी कहते हैं इसको, और क्लोरीन के साथ इसको हमने जब रिएक्शन कराई तो CaO और वाटर। और हम देखते हैं एल्कोहल की धातु से क्रिया। जब एल्कोहल धातुओं से क्रिया करता है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं C2H5OH, एथिल एल्कोहल। ठीक है, जिसको एथेनॉल भी कहते हैं, IUPAC नाम इसका एथेनॉल है। इसकी क्रिया कराई है हमने सोडियम से, तो ये बनता है आपका C2H5ONA, जो अभी पीछे बना था। ठीक है, सोडियम ये बन गया हमारा सोडियम एथेनोएट। वहाँ पर COONA बना था, है ना, वो एस्टर फॉर्म में था। लेकिन ये क्या है, C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड। इसको हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार ये एल्कोहल की धातु से क्रिया संपन्न हुई। अब आगे देखते हैं हम। अगला है आपका CH4 और क्लोरीन से क्रिया जब करती है, जो मेथेन है उसको क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है सूर्य के प्रकाश में। HNu क्या है, फोटोन है, जो सूर्य के प्रकाश को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर CH3Cl, मेथिल क्लोराइड और HCl बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, खाली जगह स्थान के रूप में। अगला हम देखते हैं, इसमें है ताप का प्रभाव। H2SO4 की उपस्थिति में 443 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। CH3CH2OH, ये है हमारा एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल भी कहते हैं। H2SO4 की उपस्थिति में 443 डिग्री केल्विन पर, ये यहाँ पर गलत लिख गया है, ये केल्विन है आपका, इसको केल्विन कर लेना। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, C2H4 बना है,
और वाटर बना है, ठीक है, एथीन बना है और वाटर बना है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें C2H5, ये एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवा रहे हैं हम। C2H5 COOH, इसको एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल या सिरका भी बोला जाता है इसको, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी जब हमने क्रिया कराई तो C2H5 COONA बना, जो एस्टर बना था ये एस्टर बना आपका, और प्लस सोडियम, उसके बाद वाटर इसमें रिलीज होता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ये जो समीकरणें हैं, अभिक्रियाएं हैं, ये किसी न किसी पे मतलब सेट में आपसे जरूर पूछी जाएंगी, यही रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। मीथेन का दहन की बात करते हैं हम। CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। दहन का मतलब जलाना, और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हम उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जल बनता है, उसमें से ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये मीथेन का आपका क्या हो गया? मीथेन का दहन हो गया। इस प्रकार हम और भी चीज़ों का दहन कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ठीक है, पूछी जा सकती हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है एथिल अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक गुण, रासायनिक गुण की बात करते हैं तो C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है। इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया है 443 डिग्री केल्विन पर, जो अभी पीछे पड़ी थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो यहाँ पर बना आपका C2H4 और वाटर, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है आपकी एथिल अल्कोहल जो है, इस यहाँ पर दूसरी इक्वेशन देखते हैं C2H5OH, ये क्या है? एथिल अल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल भी कहते हैं। IUPAC नेम इसका एथेनॉल है। और ये क्षारीय KMnO4 के प्रेजेंट में, KMnO4 की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं, ये हीट का निशान है, गर्म का निशान है, जब इसको गर्म करते हैं तो CH3COOH बनता है, और प्लस इसमें से इसमें कोई वाटर वगैरह नहीं निकलता है, ठीक है। अगला देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? इसकी जो क्या नाम, एसिटिक अम्ल है, जिसको हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसकी क्रिया करा रहे हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से। तो NaHCO3 से जब हमने इसकी क्रिया कराई तो जो अभी बना था, ठीक है, CH3COONA, ठीक है, ये आपका एसीटेट है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है इसमें से, ठीक है। अगला हम ये जितनी भी हम करा रहे हैं इक्वेशंस, ये सारी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, इन्हें ध्यान से इसको अच्छे से कंफर्म करके याद करिएगा। अगला जो हमारा ये रिएक्शन है, समीकरण है, उसके बारे में देखते हैं। ये आपका है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग मतलब गर्म करते हैं जब किसी चीज़ को तो क्या होता है, तो जो महत्वपूर्ण हीटिंग इफेक्ट हैं उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो देख लीजिए, इसमें लिखते हैं, पहला है आपका कैल्शियम सल्फेट, है ना, .12H2SO4, ये क्या चीज़ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, इसको हम गर्म करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया तो कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O बना, ठीक है। ये आगे चलते हैं, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। अगला है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है? खाने का सोडा भी कहते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर, ये हमारा इसमें से रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगला देखते हैं हम C2H5OH, जो एथिल अल्कोहल है आपका, इसकी रिएक्शन कराई है हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है। 160 डिग्री पर अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं तो इसमें C2H5OH है, इसमें क्या बनता है? C2H5OC2H5, ठीक है। तो ये क्या बना है?
एथिल वो, हाँ एथिल एथेनोएट। अगला देखो, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। हमने क्या करना है, लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हमने हीट कर दिया है, गर्म कर दिया है। तो गर्म करने पर क्या होगा, इसको गर्म करने पर आपका लेड नाइट्रेट, वो लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 और ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इसमें HNO3 से जो इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड है ये HNO3, इसकी अभिक्रिया हमने कराई है कास्टिक सोडा से, ये बुझा हुआ चूना जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट बनता है आपका और वाटर रिलीज होता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट समीकरणें पढ़ी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।